हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे करंट अफेयर के महत्वपूर्ण क्वेश्चन। क्वेश्चन 1, किस राज्य की विधानसभा ने भारत म्यांमार सीमा बाड़ लगाने के प्रस्ताव का विरोध किया है? इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन सी, मिजोरम। म्यांमार सीमा से भारत के 4 राज्य लगते हैं, मिजोरम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर। इन 4 राज्यों में से मिजोरम और नागालैंड बाढ़ लगाने की योजना का विरोध कर रहे हैं। मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश इसके पक्ष में हैं। मिजोरम और नागालैंड का मानना है कि म्यांमार सीमा पर बाढ़ लगाने और एफएमआर को खत्म करने से सीमा के दोनों ओर रहने वाले जातीय रूप से जुड़े लोगों पर भावनात्मक और आर्थिक प्रभाव पड़ेगा। अब हम जानते हैं कि एफएमआर क्या है। 2 देशों के बीच सीमा के आसपास रहने वाले लोगों को बिना वीजा के एक दूसरे के क्षेत्र में 16 किलोमीटर तक यात्रा करने और सीमित अवधि के लिए रहने की अनुमति होती है। भारत और म्यांमार की कुल सीमा है 1643। भारत और म्यांमार की कुल सीमा है 1643 किलोमीटर। म्यांमार से अरुणाचल प्रदेश की सीमा लगती है 520 किलोमीटर और म्यांमार से मणिपुर की सीमा लगती है 398 किलोमीटर। मिजोरम की सीमा लगती है 510 किलोमीटर और नागालैंड की सीमा लगती है 215 किलोमीटर। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं श्री पेमा खांडू, मणिपुर के मुख्यमंत्री हैं श्री एन बीरेन सिंह, मिजोरम के मुख्यमंत्री हैं श्री लालदू होमा और नागालैंड के मुख्यमंत्री हैं श्री नेफ्यू रियो। अब हम पढ़ेंगे मिजोरम की कुछ करंट अफेयर्स। मिजोरम के डंपा टाइगर रिजर्व में टोड की नई प्रजाति खोजी गई है। 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट आयोजोल मणिपुर में हुआ। उत्तर पूर्व ओलंपिक 2022 खेल के दूसरे संस्करण की मेजबानी शिलोंग ने की है। क्वेश्चन 2, भारत के पहले स्वदेशी हरित हाइड्रोजन अंतर्देशीय जलमार्ग जहाज को किस राज्य में लॉन्च किया गया है? इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन बी, तमिलनाडु। देश की सबसे पहली हाइड्रोजन ईंधन से चलने वाली फेरी की शुरुआत की है। ये फेरी काशी की गंगा नदी में चलेगी। हरित नौका पहल के तहत यह फेरी बनाई गई है। तमिलनाडु के कुछ करंट अफेयर्स देखते हैं। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने एक राष्ट्र एक चुनाव और परिसीमन प्रक्रिया के खिलाफ प्रस्ताव पेश किया है। आदिवासी महिला श्रीपति तमिलनाडु की सिविल जज बनी है। हुंडई और IIT मद्रास तमिलनाडु में हाइड्रोजन इनोवेशन वैली स्थापित करेंगे। क्वेश्चन 3, किस राज्य ने अवैध अप्रवासन पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से विधेयक पारित किया है? इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन सी, हरियाणा। हरियाणा विधानसभा ने अवैध अप्रवासन पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से एक विधेयक पारित किया है। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने कहा है कि भोले भाले युवाओं को धोखा देने वाले अपंजीकृत ट्रेवल एजेंटों की गतिविधियां एक गंभीर बीमारी के रूप में उभरी है। ये ट्रेवल एजेंट व्यक्तियों को विदेशों में आसान तरीके से भेजने का वादा करके धोखा देते हैं। ये कई बार लोगों को अवैध रूप से विदेशों में भेज देते हैं। राज्य विधानसभा ने हरियाणा निजी कोचिंग संस्थानों का पंजीकरण और विनियमन विधेयक 2024 भी पारित किया है। विधेयक के अनुसार कोई भी निजी कोचिंग संस्थान कोई भ्रमित करने वाला विज्ञापन प्रकाशित नहीं करेगा या कोचिंग से संबंधित गलत जानकारी नहीं देगा। हरियाणा सरकार ने विधुर व अविवाहित लोगों के लिए मासिक पेंशन की घोषणा की है। हरियाणा सरकार ने अभिनेत्री मीता वशिष्ठ को मनोरंजन नीति परिषद का अध्यक्ष नियुक्त किया है। हरियाणा ने पहली बार विजय हजारे ट्रॉफी का खिताब जीता और यहाँ के मुख्यमंत्री ने वन मित्र योजना शुरू की है और हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर। क्वेश्चन 4, स्वेलोइंग द सन पुस्तक किसने लॉन्च की है? इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन बी, लक्ष्मी मुर्देश्वर। अब हम पढ़ेंगे ऑप्शंस के बारे में। भूपेंद्र यादव ने मोदी एनर्जाइजिंग ए ग्रीन फ्यूचर पुस्तक का विमोचन किया है। ट्विंकल खन्ना ने अपनी नई पुस्तक वेलकम टू पैराडाइज लॉन्च की है। चित्रा बनर्जी ने एन अनकॉमन लव द अर्ली लाइफ ऑफ सुधा एंड नारायण मूर्ति पुस्तक लिखी है। क्वेश्चन 5, भारत की जन औषधि पहल से जुड़ने वाला पहला देश कौन बन गया है? इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन ए, मॉरिशस। पीएम मोदी और मॉरिशस के पीएम प्रविंद जगन्नाथ ने मॉरिशस के अगालेगा द्वीप में 6 सामुदायिक विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया है। मॉरिशस भारत की जन औषधि पहल से जुड़ गया है और यह भारत की जन औषधि पहल से जुड़ने वाला पहला देश बन गया है। इसमें मॉरिशस के लोगों को भारत में बनी बेहतर क्वालिटी वाली जेनेरिक दवाइयों का लाभ मिलेगा। जन औषधि केंद्र भी खोले जाएंगे। अब हम पढ़ते हैं जेनेरिक दवाइयाँ क्या होती हैं। मेडिकल स्टोर से कोई टेबलेट लेते हैं तो उस पर कंपनी का नाम लिखा रहता है और अब सरकार के द्वारा खोले गए जन औषधि केंद्र से वही टेबलेट लेंगे तो उस कंपनी का नाम नहीं लिखा रहेगा। जेनेरिक दवाइयों की कीमत भी कम होती है क्योंकि वहां पे कंपनी का लोगो नहीं होता। पीएम मोदी और मॉरिशस के पीएम प्रविंद जगन्नाथ ने अगालेगा द्वीप में नई हवाई पट्टी और सेंट जेम्स जेटी का वर्चुअल उद्घाटन भी किया है। क्वेश्चन 6, ब्रिटेन में किंग चार्ल्स तृतीय से नाइटहुड उपाधि हासिल करने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं?
इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन ए, सुनील भारती मित्तल। सुनील भारती मित्तल को यह उपाधि ब्रिटेन और भारत के व्यापार संबंधों को आगे बढ़ाने के लिए दी गई है और ये नाइट कमांडर ऑफ द मोस्ट एक्सीलेंट ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय नागरिक बन गए हैं। क्वेश्चन 7, हाल ही में किस राज्य की विधानसभा ने 6 विधायकों को डिस्क्वालीफाइड घोषित कर दिया है? इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन सी, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष हैं कुलदीप सिंह पठानिया और हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू। क्वेश्चन 8, भारत में सबसे अधिक तेंदुए किस राज्य में हैं? इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश। भारत में तेंदुओं की संख्या में वृद्धि हुई है। कुल तेंदुओं की संख्या है 13,874। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और तमिलनाडु राज्यों में तेंदुओं की संख्या में वृद्धि हुई है और उत्तराखंड में सबसे अधिक गिरावट आई है। क्वेश्चन 9, सरकार ने फ्री इलेक्ट्रिसिटी सोलर स्कीम का बजट कितना निर्धारित किया है? इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन सी, 75,000 करोड़ रुपए। इस योजना के तहत हर महीने 300 यूनिट फ्री बिजली दी जाएगी। क्वेश्चन 10, नई दिल्ली में स्वयं प्लस प्लेटफॉर्म किसने लॉन्च किया है? इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन डी, धर्मेंद्र प्रधान। केंद्रीय शिक्षा और कौशल विकास मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने नई दिल्ली में स्वयं प्लस प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। इसका उद्देश्य है कॉलेज के छात्रों और आजीवन शिक्षार्थियों की रोजगार अक्षमता को बढ़ाना। इस प्लेटफॉर्म का संचालन भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास द्वारा किया जाएगा। स्वयं की फुल फॉर्म है स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स। स्वयं शिक्षा मंत्रालय द्वारा 2017 में लॉन्च किया गया था। यह बड़ी संख्या में विद्यार्थियों के लिए शैक्षणिक अवसर प्रदान करने वाले मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स प्लेटफॉर्म है। वीडियो लाइक करें, कमेंट्स करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।